हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों केमिस्ट्री से जो है केमिस्ट्री का टॉपिक है तत्व से जुड़ी मैं दोस्तों यहाँ पे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 12 प्रश्न लिया हूँ, यहाँ पे आप सारा 25 आएगा। जैसे कि देख रहे हैं कि सारा प्रश्न मैं यहाँ पे लिया हूँ। ये प्रश्न जो है ना दोस्तों, क्योंकि केमिस्ट्री के बहुत सारे स्टूडेंट जो क्या होते हैं, बहुत सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन ये बेसिक जो ऐसे प्रश्न को नहीं बना पाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ दूंगा कि सबसे विशाला तत्व कौन है, तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप भली भांति बहुत चीज जानते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को आज हम देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ऐसे सवाल जो है ना किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे प्रश्न दे देगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन है। तो इस तरह से मैं ऐसे 25 प्रश्न को लिया हूं तत्व से जुड़ी, जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को अंत तक देते रहिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा प्रश्न का क्या क्या आंसर होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि इस तरह के सवाल जो ना बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा हूं तो बार बार ऐसा रहता है। ठीक है, आपको कहेंगे बहुत सारी चीज पढ़ के जाते हैं लेकिन वो नहीं आता, और इस तरह से सवाल बेसिक पूछा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा है कौन कम है। ऐसा तो इस तरह के सवाल को आज देखना है खासकर। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न मैंने क्या लिया हूं, सबसे हल्का तत्व, यानी कि सबसे हल्का एलिमेंट्स, जो सबसे हल्का हो इसका बताना है। तो सबसे हल्का तत्व दोस्तों कौन है, वो दोस्तों है हाइड्रोजन। याद रखिएगा, सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व भी है और सबसे हल्का तत्व भी है। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर क्या कर दूंगा, हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से मैंने 25 प्रश्नों को लिया हूं यहाँ पे। हाइड्रोजन, इसका संकेत क्या होता है दोस्तों, H होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व कौन है। ठीक है, तो सबसे भारी तत्व जो हमारा है वो ऑस्मियम। क्या है, ऑस्मियम। याद रखिएगा, सबसे भारी तत्व कौन है, ऑस्मियम, और सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन। तो मैं लिख देता हूं ऑस्मियम। इसका संकेत दोस्तों होता है OS। याद रखिएगा, सबसे भारी तत्व कौन है, ऑस्मियम। नेक्स्ट हमारा दोस्तों सबसे हल्का धातु। देखिए ये सबसे हल्का तत्व था, क्योंकि हाइड्रोजन अधातु है, ये सबसे हल्का धातु है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि सबसे हल्का धातु का नाम बताइए, यदि तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन। तो दोस्तों सबसे हल्का जो धातु है वो दोस्तों हमारा है लिथियम। क्या है, लिथियम। सबसे हल्का धातु कौन है, लिथियम। सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, सबसे हल्का धातु हमारा दोस्तों क्या है, लिथियम। इसका संकेत पता क्या होता है, Li होता है। याद रखिए, संकेत भी कहीं कहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, यानी कि वैसा धातु का नाम बताए जो सबसे अधिक क्रियाशील हो, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में बहुत तेजी से भी क्रिया करता हो, इसका नाम बताना है। तो दोस्तों सबसे जो अधिक क्रियाशील धातु है वो हमारा है दोस्तों सीजियम। क्या है, सीजियम। सीजियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सबसे अधिक क्रियाशील धातु। इसका संकेत याद रखिएगा CS होता है। ठीक है, ऐसे आवर्त सारणी जो है ना, आवर्त सारणी S ब्लॉक का तत्व जो सबसे नीचे आता है 1 ग्रुप में। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु। यह धातु था, ये आपको सबसे अधिक क्रियाशील अधातु का नाम बताना है। वैसे धातु का नाम बताना जो सबसे अधिक क्रियाशील हो। इसका दोस्तों हमारा हो जाएगा दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ना वो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु में आता है, गिनती होता है। याद रखिएगा, फ्लोरीन। इसका संकेत याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या, उच्चतम गलनांक वाला धातु, यानी कि उस धातु का नाम बताइए ना जिसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा गलनांक होता है, उस धातु का नाम बताना है। उच्चतम गलनांक वाला धातु, तो इसका आंसर हमारा होगा दोस्तों टंगस्टन। याद रखिएगा, टंगस्टन जो है सबसे उच्चतम गलनांक वाला धातु है। इसका गलनांक होता है फ्रेंड्स 3400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एनसीईआरटी का डाटा देखा जाए तो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो प्रयोग होता है ना हम लोग विद्युत बल्ब को बनाने में करते हैं फिलामेंट के रूप में। उच्चतम गलनांक वाला धातु हमारा क्या होगा दोस्तों, टंगस्टन। ठीक है, इसको हम ऐसे W द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, टंगस्टन। नेक्स्ट हमारा दोस्तों द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, यानी कि उस धातु का नाम बताइए फ्रेंड्स जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु भी है लेकिन वो द्रव अवस्था में पाया। तो इसका आंसर हो जाएगा जो तुम्हारा द्रव अवस्था में पाया जाता है मरकरी। मरकरी दोस्तों होता है जो ना क्या होता है, धातु भी, लेकिन ये अपवाद में आता है। ये आपको अपवाद में, क्योंकि ये धातु भी है और साथ साथ कुछ अधातु वाला भी गुण रखता है, क्योंकि धातु है लेकिन फिर भी ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह द्रव अवस्था में पाया जाता धातु कौन है, मरकरी। ठीक है, क्या लिख दूंगा, मरक्यूरी।
इसका संकेत याद रखिएगा दोस्तों Hg। कभी कभी क्या होता है ना कि संकेत भी पूछ दिया जाता है कि मरकरी का संकेत क्या होगा, इसमें साथ में लिखा ताकि आप साथ में देखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8 नंबर में द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु। देखिए ये धातु था, लेकिन अब उस अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है ना, वो अधातु भी है और द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ब्रोमीन। ब्रोमीन का संकेत याद रखिएगा Br। ठीक है, एक ब्रॉन होता है तो वो अलग है, ये ब्रोमीन है। नेक्स्ट हमारा सबसे अच्छा सुचालक धातु, यानी कि सबसे अच्छा सुचालक धातु बताइए जिसमें जो विद्युत का प्रवाह जो है बहुत आसानी से होता हो, ऊष्मा का भी चालक अच्छा से हो, तो यह धातु का नाम बताना। तो सबसे अच्छा सुचालक धातु है दोस्तों हमारा वो सिल्वर। सिल्वर सबसे अच्छा सुचालक धातु है। सिल्वर को ही चांदी कहते हैं, इसका जो संकेत होता है Ag होता है। ठीक है, 10 नंबर में क्या है, सबसे अच्छा सुचालक अधातु। ये हमारा धातु था सुचालक में, लेकिन ये सबसे अच्छा सुचालक अधातु का नाम बताना है। तो ये हमारा होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट को कार्बन सी भी लिख सकते हैं, ग्रेफाइट कार्बन का ही अप्रूव होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे अच्छा सुचालक अधातु पूछेगा तो ग्रेफाइट बताना है, धातु भी है तो सिल्वर बताना है। ठीक है, 11 नंबर में सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु या तन्यता वाला। देखिए आघात वर्धनीय क्या होता है ना कि उस पर ऐसा धातु का नाम बताइए ना जिस पर कितना भी आघात करे ना तो वो हमारा बहुत ही आघात उस पर करने पर भी वो नहीं टूटता है। ठीक है, कोई बहुत ही आघात वर्धनीय होता है, इसी को आप बहुत ही तीर का लंबा कर सकते हैं। तन्यता का गुण पाया जाता है, जितना तीर ये बहुत तीर आएगा, तो तन्यता गुण भी पाया जाता है इसमें और आघात वर्धनीय द्वारा। तो ये हमारा दोस्तों चांदी। चांदी को देखिएगा, चांदी को बहुत दूर तक तीरेगा तो पतला जैसा तीराता जाएगा। ठीक है, शुद्ध सोना बोल रहा हूं मैं, शुद्ध सोना। सोना जो है, सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय वाला धातु भी है और तन्यता वाला भी धातु है। ठीक है, तन्यता गुण से पाया जाता है, इसको हो जाएगा तो सोना। आघात वर्धनीय, इसको सोना को संकेत में Au लिखते हैं। और 11 नंबर में क्या हमारा 12 नंबर सर्वाधिक विषैला तत्व, यानी उस तत्व का नाम बताइए जो सर्वाधिक विषैला हो। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर होगा दोस्तों प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है ना सर्वाधिक विषैला तत्व, याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल आपको भी रहेंगे। प्लूटोनियम, तो ये हमारा 12 हो गया। मैंने प्लूटोनियम को हम लोग Pu द्वारा भी सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 12 में प्रश्न को लिया। फिर दोस्तों मैं अभी आओ हमारा है, ठीक है, 25 प्रश्नों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ, तो पहले आप इसको नोट करिएगा क्योंकि ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, आपको हर जगह ऐसे सवाल मिलेंगे। केमिस्ट्री का पूरा नियम को खंगार रख के पढ़ लिए, लेकिन ऐसे से बेसिक सवाल में पूछ दूंगा तो अब नहीं बता दूं तो वहाँ पे गलत बात है। ठीक है, बेसिक चीज को भी जानना जरूरी है, तो इसलिए मैं वीडियो को लाया था। तो पहले आप 12 को क्वेश्चन को नोट या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट जो प्रश्न बचा उसको लिखता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्या क्या है, देखिए 13 नंबर देखिए, पढ़िए पहले क्या कह रहा, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, उस तत्व का नाम बताइए जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, नहीं बोल सकते कैरोसिन में, तो उस तत्व का नाम है फ्रेंड्स याद रखिए सोडियम। सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसे हम लोग क्या करते हैं ना, उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि उसके भी हवा के संपर्क में जैसे ही आता है तो वो जलने लगता है, कि बहुत ही क्रियाशील हो जाता है, जिसके कारण वो आग भी पकड़ सकता है। ठीक है, इसलिए हम उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं सुरक्षा के लिए। तो याद रखिएगा मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है, सोडियम। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, इसको याद कर लीजिए। तो मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सोडियम, इसका संकेत ये याद रखिए Na होता है। ठीक है, नाइट्रियम इसका रोमन, इसका जो हमारा लैटिन नाम होता है। 14 नंबर देखिए, हड्डियों और दांतों में पाया जाने वाला तत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था। हड्डियों और दांतों में पाया जाने वाला तत्व, उस तत्व का नाम बताइए एलिमेंट्स का जो हमारे हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम है दोस्तों हमारा कैल्शियम। देखिए कैल्शियम जो होता है ना वो हमारे हड्डी और दांत में आता है, क्योंकि हड्डी और दांत का जो निर्माण होता है अधिकांशतः वो हमारा कैल्शियम के द्वारा होता है। कैल्शियम का इसका सबसे मुख्य भागीदारी होता है। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम, हड्डी और दांतों में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम, इसको Ca बोलते हैं। देखिए ऐसे दोस्तों फास्फोरस भी रहता है लेकिन वो कम मात्रा में रहता है। तो हड्डी और दांत में पाया तत्व बोलेगा तो कैल्शियम बताइएगा। ठीक है, यदि फास्फोरस में दोनों मार दीजिएगा। ठीक है, कैल्शियम होगा। ठीक है, 15 नंबर सबसे प्रबल अपचायक या अबकारक, सबसे प्रबल यानी सबसे शक्तिशाली अपचायक का नाम बताना है, यानी कि रिडक्टेंट, सबसे प्रबल रिडक्टेंट का नाम बताना है, अबकारक का नाम बताना है। तो इसका दोस्तों हमारा हो जाएगा
लिथियम, लिथियम जो है ना वो सबसे प्रबल अपकारक है, याद रखिएगा। इसका संकेत याद रखिए Li। 16 नंबर क्या, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, यानी कि सबसे स्ट्रेंथ, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीडेंट का नाम बताना है। तो दोस्तों सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक होता है वो हमारा होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन याद रखिएगा, फ्लोरीन से जुड़ी संबंध आपको प्रश्न आएगा तो बताना है, ठीक है। फ्लोरीन क्या सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है, लिथियम सबसे प्रबल अपकारक होता है। 17 नंबर क्या, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व, यानी उस तत्व का नाम बताना है जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है। तो ये होता है फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है, बोलिए क्यों? जो फ्लोरीन है ना वो वर्ग में, अपने जो वर्ग होता है वो क्या 17वां में पाया जाता है, 17वां वर्ग में। तो क्या होता है, वर्ग में सबसे ऊपर है, और इसका जो आयनिक त्रिज्या भी होता है ना, परमाणु त्रिज्या बहुत ही इसका कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो विद्युत ऋणात्मकता जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कारण ही बता दिया हूं, सबसे वर्ग में ऊपर होता है, ठीक है, और इसका जो परमाणु त्रिज्या बहुत ही कम होता है, छोटा होता है, जिसके कारण इसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है। क्या हमारा इसका भी आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। इसका भी संकेत F होता है। विद्युत ऋणात्मकता से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा किस एलिमेंट्स का होगा, फ्लोरीन का। नेक्स्ट 18 नंबर क्या, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, यानी कि उस तत्व का नाम बताइए दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन उच्चतम बंधुता, यानी कि वो बहुत ही, बंधुता का मतलब होता है किसी से बंधन बना लेना, ठीक है। तो उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व दोस्तों होगा वो क्लोरीन होगा। इसका संकेत होता है Cl। 19 नंबर उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व, यानी कि दोस्तों आपको उस तत्व का नाम बताना है ना जिसका आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है। ये हमारा होगा दोस्तों, इसका हीलियम होता है। हीलियम में आपका निष्क्रिय गैस है, अक्रिय हीलियम हमारा हो जाएगा दोस्तों H, ठीक है। हीलियम का संकेत हो गया। ये आयनन विभव सबसे ज्यादा होगा तो हीलियम का होगा, क्योंकि हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, ठीक है। जो आवर्त सारणी का सबसे देखिएगा सबसे उस साइड है, कहाँ बोल सकते हैं, दायां तरफ हो सकते बोल सकते हैं, तो दायां तरफ सबसे हीलियम आता है ऊपर। 20 नंबर में क्या है, निम्नतम आयनन विभव वाला तत्व, देखिए उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व हीलियम, और निम्नतम वाला हमारा होगा तो सीजियम हो जाएगा, सीजियम। देखिए हीलियम जो है ना आवर्त सारणी के दाएं तरफ सबसे ऊपर है, और सीजियम जो है ना आवर्त सारणी के बाएं तरफ सबसे नीचे है, ठीक है। तो हीलियम सबसे उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व, और निम्नतम आयनन विभव सीजियम बताना है, ठीक है। 21 नंबर क्या, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, यानी उस धातु का नाम बताइए फ्रेंड्स जो पृथ्वी के अंदर भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि हमारे पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उस मेटल्स का नाम बताना है। तो वो हमारा है दोस्तों एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है हमारा भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम। उसके बाद हमारा आता है लोहा, सिलिकॉन भी है, ठीक है। तो पहले सबसे अधिक पूछेगा, सबसे सर्वाधिक मात्रा में, तो एल्यूमिनियम बताना है। इन सब प्रश्नों को आप याद कर लीजिए तो, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है, और मैंने देखा हूं अपने आसपास के लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उनको ये नहीं रहता है, 99% स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता। आप ही पूछ के देखिएगा, पूछेगा सर्वाधिक मात्रा में पाया धातु कौन है, तो नहीं बता पाएंगे, एल्यूमिनियम। देखिए ये तो सर्वाधिक मात्रा धातु था ना, एल्यूमिनियम बताया, लेकिन ये क्या भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में अधातु है, तो ये हमारा होगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना ये अधातु है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु भूपर्पट्टी के अंदर। 23 नंबर क्या, मानव शरीर में प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व, तो ये हमारा होगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो जैसा कि दोस्तों कह सकते हैं, मैं 23 जो प्रश्न है तत्व से जुड़ी मैंने प्रश्नों को लिया हूं, ऐसे इसका बहुत सारा प्रश्न बनेगा, लेकिन जो भी फिलहाल आप इतना, ऐसे में इसको बहुत सारा ला सकता हूँ, 50-60 भी बना सकता हूँ, लेकिन जो मैं अपनी तरफ से सिलेक्टिव प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, जिससे संभावना है कि आ सकता है प्रश्न एग्जाम में, तो इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट किया था, लिया था, ठीक है। तो इस तरह से पहले इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको टॉपिक है, इसलिए मैं लाता कि मैं दोस्तों यूट्यूब पर टॉपिक ऐसे नहीं लाता हूँ, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, जो स्टूडेंट्स का बिग पॉइंट है, मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज तक के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको यदि किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बना दूंगा, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे आप सामने पहुंचते रहेंगे, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। और दोस्तों अंत में यही कहूंगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक बटन ही दबाना है,
जितने भी जो बेचारे उनको पता नहीं होगा, वीक स्टूडेंट्स होंगे, वो भी जानेंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।